हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज इतिहास का दूसरा सेशन है। इसमें 40 प्लस क्वेश्चन लाए हैं। आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को 500 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ये इतिहास का दूसरा सेशन है। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एवरीडे जीके जीएस का सेशन लाते रहते हैं, जो आने वाले आप लोगों के एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होता है। आज का सेशन वेरी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें और कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करें। ना जाने कौन सा क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकता है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों का इम्पोर्टेंट समय ज़्यादा ना लेते हुए आज का क्वेश्चन नंबर 1, सारनाथ स्तंभ का निर्माण कहाँ हुआ था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा निर्माण किया गया था। याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, अशोक के सारनाथ स्तंभ के भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? अशोक के सारनाथ स्तंभ के भाग पर कौन कौन से जानवर निरूपित हैं? इसका सही आंसर है हाथी, घोड़ा, सांड, सिंह। ये 4 जानवर निरूपित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डबल रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किस समय हुई थी? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किस समय हुई थी? इसका सही आंसर है राजवंश की स्थापना अशोक के शासन के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, अशोक ने चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतपुत्रों की अपनी पड़ोसी शक्तियों का उल्लेख कहाँ किया? अशोक ने चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतपुत्रों की अपनी पड़ोसी शक्तियों का उल्लेख कहाँ किया है? इसका सही आंसर है विवरण 2 में किया है इसका उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अशोक के अभिलेखों में उनके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? अशोक के अभिलेखों में उनके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? इसका सही आंसर है तीवर पुत्र की एक चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन था? इसका सही आंसर है तुगलक वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अशोक के अभिलेखों में उनके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई? अशोक के अभिलेखों में उनके किस एक पुत्र की चर्चा की गई? इसका सही आंसर है तीवर पुत्र की एक चर्चा की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से सोमनाथ बाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से सोमनाथाबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी अपने शासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अशोक ने अपनी किस रचना में स्वयं का उल्लेख किया है? अशोक ने अपने किस रचना में स्वयं का उल्लेख किया है? इसका सही आंसर है मास्की की रचना में अशोक ने अपने स्वयं का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों का पहला भाग पढ़ा गया था। इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंस के द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मिस्र की स्थापना किस शासक ने की थी? मिस्र की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर है मिस्र की स्थापना अशोक के शासन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने प्रथम उत्तर भारत में सिंच शहरों का जाल फैलाया था? किस सुल्तान ने प्रथम उत्तर भारत में सिंच नहरों का जाल फैलाया था? इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक ने इसका जाल फैलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, मंगा शक्ति का उदय कब हुआ? मंगा शक्ति का उदय कब हुआ? इसका सही आंसर है मंगा शक्ति का उदय 27वीं शताब्दी के यूक्रेन में हुआ था। 17वीं शताब्दी के यूक्रेन में इसका उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 17वीं शताब्दी में पूर्वजों के नेतृत्व में किस राज्य में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? 17वीं शताब्दी में पूर्वजों के नेतृत्व में किस राज्य में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? इसका सही आंसर है शिवाजी के नेतृत्व में इसका जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है बाबर का जन्म 24 फरवरी सन 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किससे किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किससे किया था? इसका सही आंसर है यूसुफ जाइयों के विरोध में आक्रमण पहला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता है? बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण
कब माना जाता है? इसका सही आंसर है सन 1526 ईस्वी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पानीपत की पहली लड़ाई पूर्वजों के बीच हुई थी कब? पानीपत की पहली लड़ाई पूर्वजों के बीच हुई थी। इसका सही आंसर है इब्राहिम और लोदी और बाबर के बीच इब्राहिम और लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? इसका सही आंसर है 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, खानवा का युद्ध कब और कैसे हुआ? खानवा का युद्ध कब और कैसे हुआ? इसका सही आंसर है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी रारासांगा और बाबर के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुए युद्ध का नाम क्या है? बाबर और मेदिनी राय के बीच हुए युद्ध का नाम क्या है? इसका सही आंसर है चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, घाघरा के युद्ध में बाबर किससे पराजित हुआ था? इसका सही आंसर है घाघरा के युद्ध में बाबर मोहम्मद लोदी इब्राहिम लोदी के भाई से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है बाबर की आत्मकथा को तुजूक ए बाबरी बाबरनामा कथा से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था? किस युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है जलपत का प्रथम युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जलपत की द्वितीय युद्ध कब और कबीलों के बीच लड़ा गया था? जलपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके कबीलों के बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर है 1556 ईस्वी अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, जलपत की द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई थी? जलपत की द्वितीय युद्ध में किसकी जीत हुई? इसका सही आंसर है जलपत की द्वितीय युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कब्ज़ात संरक्षण अकबर ने 1560 ईस्वी में शासन किया था। इसका सही आंसर है बैरम खान है। कब्ज़ात संरक्षण अकबर ने 1560 ईस्वी में बैरम के साथ शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, सिंहासन पर ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा और जीता है? सिंहासन पर अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा है और जीता? इसका सही आंसर है जलपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे?
भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? इसका सही आंसर है मनु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, वैशेषिक दार्शनिक के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दार्शनिक के प्रतिपादक महर्षि उलूकराद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर है न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, संख्या दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? संख्या दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर है कपिल मुनि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही आंसर है जैमिनी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कंचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ से शुरू हुआ? कंचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ से शुरू हुआ? इसका सही आंसर है नरसमन द्वितीय ने प्रथम ने इसका कार्य शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कंचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर और बेकुट पेशमाल मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है नंदी वर्मन द्वितीय में हुआ था इसका निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है दंतुदुर्ग इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र द्वितीय और कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है मनकीर या मनखेत इनकी राजधानी थी। ये हिस्ट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन 42 यानी आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट राजवंश का प्रथम शासक कौन था? राष्ट्रकूट राजवंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर है इसका शासक ध्रुव था। ये हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे जो आने वाले आप लोगों के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एवरीडे इसी तरह के सेशन हिस्ट्री के लाते रहेंगे जो आपको हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।